हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 4.4 करेंगे, जिसका नाम है अ मैड टी पार्टी। इसके मैं आपको क्वेश्चन से करूँगा, इसलिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। पहला क्या है इसमें, देखो मीनिंग्स। इसमें फर्स्ट क्या है, फैंटेसी। फैंटेसी मतलब क्या होता है, इमेजिनेटिव फिक्शन इन्वॉल्विंग मैजिक एंड एडवेंचर। मतलब बोल रहे हैं एक कुछ कल्पना करना जिसमें मैजिक और एडवेंचर हो, ठीक है। जैसे कि आप मूवीज़ ये सब में देखते हो, डिज्नी के, मार्वल के या डीसी के, जो भी आप देखते हो, तो उसमें भी क्या रहता है, वो एक फैंटेसी रहता है। असली में ऐसा सब होता नहीं है, ओके। सेकंड क्या है, मिंगल मतलब होता है मिक्स। थर्ड क्या है, पेक्यूलियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, अजीब, ओके। अब आगे देखते हैं। फोर्थ में क्या है, इंडिग्नेंटली। इसका मतलब क्या होता है, शोइंग एंगर दैट हैज़ बीन कॉज्ड बाय समथिंग रॉन्ग, अनजस्ट और मीन। मतलब कि गुस्सा दिखाना जब किसी कोई गलत चीज़ हुई हो, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो गुस्सा होना। फिफ्थ क्या है, सिविल। इसका मीनिंग क्या, पोलाइट, वेल मैनर्ड, ओके। सिक्स में क्या है आपको, सिवियरिटी मतलब क्या, स्टर्ननेस मतलब आप बोल सकते हो गंभीरता। सेवन क्या है, वेरीली। इसका मतलब क्या होता है, टायर्डली मतलब थकावट आप बोल सकते हो, ओके, थकान। अब देखो आगे आपको क्या है, यहाँ पर एट्थ में क्या दिया गया आपको, रेवन मतलब क्या है, अ लार्ज बर्ड लाइक अ क्रो विथ शाइनी ब्लैक फेदर्स एंड अ लाउड क्राई। क्या बोल रहे हैं कि एक बड़ी सी चिड़िया जो क्रो जैसी दिखती हो, उसके जो फेदर्स है वो कैसे ब्लैक है, एकदम शाइनी चमकते हुए, और वो ज़ोर से वो आवाज़ करती है, ठीक है। अब नाइन्थ में क्या, कॉन्टेम्पचुअसली। इसका मतलब क्या होता है, स्कॉर्नफुली, विदाउट एनी रिस्पेक्ट मतलब बिना किसी सम्मान के। टेंथ का कॉशियसली मतलब क्या, केयरफुली मतलब सावधानी से। 11th क्या, प्रपोजल मतलब सजेशन मतलब राय देना। 12th क्या है, होर्स मतलब क्या होता है, रफ एंड अनप्लेजेंट, ठीक है। अभी 13 में क्या है, देखो लास्ट, फीबल मतलब क्या, वीक, कमज़ोर, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं आपको, राइट एनी 3 ऑफ द सिली रिमार्क्स मेड बाय द कैरेक्टर्स अदर देन एलिस। राइट वाई यू थिंक द रिमार्क इज सिली। क्या बोल रहे हैं कि आपको तीन ऐसे रिमार्क लिखने हैं, तीन ऐसी बातें लिखनी है जो दूसरे कैरेक्टर ने बोला हो एलिस के अलावा, ठीक है। और आपको वो लग रहा हो कि हाँ ये बहुत ही सिली बात थी, अच्छी बात नहीं थी, तो वो क्यों, वो भी आपको लिखना है। तो देखो आंसर में आप क्या लिखोगे, नो रूम, नो रूम दे क्राइड। तो इसको आप क्यों बताओगे कि ये सिली एक स्टेटमेंट था, एक बात थी। इट वॉज सिली बिकॉज देयर वॉज ऑब्वियसली प्लेंटी ऑफ रूम्स। क्या बोल रहे हैं कि जब ये बोला गया कि कोई रूम नहीं है, कोई रूम नहीं है, तो ये सिली इसलिए है क्योंकि और भी रूम अवेलेबल थे, जबकि यह बोल रहे थे कि रूम नहीं है, ओके। अब देखो आपको सेकंड में क्या दिया गया है, देयर इजंट एनी सेट द माच हियर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो रीजन में आप लिखोगे, इट वॉज सिली बिकॉज ही हैड जस्ट इन्वाइटेड हर टू हैव सम वाइन, ओके। थर्ड क्या है, हैव यू गेस्ड द रिडल येट, सेट द हेड। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इट वॉज सिली बिकॉज ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द आंसर टू द रिडल ही हैड आस्क्ड। मतलब कि ये इसके लिए सिली है क्योंकि जिस रिडल का, जिस पहेली का उसने उससे आंसर पूछा, सॉल्यूशन मांगा, उसको खुद भी नहीं पता था कि इसका आंसर क्या है, इसके लिए सिली था, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपको यहाँ पर, read the following sentences. I mean what I say what I mean. I see what I eat what I see. Use your imagination, write a funny sentence on this pattern. क्या बोले, देखो एक फनी पैटर्न है कि मैं जो देखता हूँ वो मैं खाता हूँ, जो मैं खाता हूँ वो मैं देखता हूँ। तो ये कैसे एक फ़नी पैटर्न में लिखा हो, तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो क्या है, आई डू वॉट आई लव वॉट आई डू। तो इस तरीके से आपको लिखना था, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिए गए, राइट व्हाट वुड यू लाइक टू डू इफ टाइम वाज योर फ्रेंड। क्या बोले, अगर टाइम आपका दोस्त हो, समय आपका दोस्त हो, तो आप क्या करोगे, वो आपको लिखना है। इफ टाइम वाज माई फ्रेंड आई वुड वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या बोले, अगर समय मेरा दोस्त रहे, टाइम मेरा दोस्त रहे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें करना पसंद रहेगी, मैं को बहुत सारी चीज़ें करना चाहूँगा या चाहूँगी। क्या है, आई विल वॉन्ट टू गेट बैक टू माई चाइल्डहुड डेज। मैं अपने बचपन के दिन में वापस जाना चाहूँगा या चाहूँगी, ओके। आई वुड गो बैक इन टाइम एंड कीप माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल माई नियर एंड डियर वंस अलाइव। क्या बोल रहे, मैं समय में पीछे जाऊँगी या जाऊँगा, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, और मेरे जो भी मेरे करीबी लोग हैं जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनको मैं ज़िंदा रखना चाहूँगा या चाहूँगी, ओके। इस तरीके से आपको लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। कैन यू थिंक ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन रेवन एंड राइटिंग डेस्क, राइट एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस बिटवीन द टू। क्या बोले हैं कि रेवन और राइटिंग डेस्क में आप क्या सिमिलरिटीज़ लिख सकते हो, तो आपको 5 डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर 5 डिफरेंस लिखने हैं। पहले क्या देखो, 5 डिफरेंसेस बिटवीन अ रेवन एंड अ राइटिंग डेस्क।
क्या बोले कि 5 डिफरेंस बिटवीन रेवन और राइटिंग डेस्क। क्या है? अ रेवन इज अ लिविंग क्रिएचर वेर एज अ राइटिंग डेस्क इज नॉन लिविंग क्रिएचर। क्या बोले? रेवन जो है ये एक लिविंग क्रिएचर है, एक बर्ड है, ठीक है, हमने अभी मीनिंग में देखा, एक बर्ड है। और जो राइटिंग डेस्क है वो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग है। तो डेस्क है एक, टेबल क्या कोई जीव है? नहीं ना, लेकिन ये चिड़िया एक जीव है, तो वही बोल रहे। अ रेवन कैन फ्लाई वेर एज अ राइटिंग डेस्क कैन नॉट फ्लाई। क्या बोले? जो चिड़िया है रेवन, ये कहीं भी उड़ सकती है और राइटिंग डेस्क नहीं उड़ सकते हो, तो खुद से अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता है खुद से। ओके, अ रेवन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग पर्पज बट अ राइटिंग डेस्क कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पज। क्या बोल रहे हैं कि जो एक रेवन है उसको हम राइटिंग पर्पज के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उस पर कुछ लिख नहीं सकते। चिड़िया के ऊपर कोई लिखता है क्या? लेकिन राइटिंग डेस्क के ऊपर हम लिख सकते हैं। ओके, अब आगे क्या है? अ रेवन कैन ले एग्स बट अ राइटिंग डेस्क कैन नॉट। क्या बोले? जो एक चिड़िया है वो अंडे देती है, लेकिन जो राइटिंग डेस्क है वो अंडे नहीं देता है। अ रेवन इज नेचुरल एंड अ राइटिंग डेस्क इज मैन मेड। जो रेवन है इसको नेचर ने बनाया, ये नेचुरल है, मतलब प्रकृति की तरफ से चिड़िया आती है, इसे इंसान नहीं बना सकते हैं। और जो डेस्क है राइटिंग डेस्क, इसको इंसान बनाते हैं, ये मैन मेड है। क्लियर हो गया आपको? समझा? ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा नेक्स्ट चैप्टर 4.5। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।